हेलो गाइस, वेलकम टू ऑलवेज राइस। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम जो है क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। ओके, सो अभी जो है हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपने प्रीएम्बल से। आई होप आपने प्रीएम्बल की जो मैंने वीडियो बनाई है वो देख लिया। अगर नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी हम कोई अपडेट देंगे तो आपको आ जाएगा। साथ ही एक और अनाउंसमेंट है कि हम कोशिश करेंगे कि डेली 5 बजे के आसपास क्या करें, एक वीडियो अपलोड कर दें क्वेश्चन पेपर की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रीएम्बल। ठीक है, सबसे पहला है कि इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल बाई कोर्ट्स। दूसरा है इट इज़ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा है प्रीएम्बल एंश्राइन्स नैरो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट। तो देखो, पहला तो करेक्ट है क्योंकि केशवानंद भारती केस में क्या बोला गया था कि इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल बाई द कोर्ट्स। दूसरा भी सही है क्योंकि उसी केस में बोला गया था कि प्रीएम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नैरो नहीं, बहुत ही ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स को ये इंश्राइन करता है। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो हियर इज योर एक्सप्लेनेशन। आंसर क्या होगा, 1 and 2 ओनली। ओके, तो यहाँ से आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। फिर ये दूसरा क्वेश्चन है आपका कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहला है आपका प्रीएम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। दूसरा है सेक्युलर सोशलिस्ट एंड लिबर्टी वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि अमेंड तो एक ही बार किया गया है, ठीक है, लेकिन वो कौन सा अमेंडमेंट था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ओके, और जो तीसरा वर्ड ऐड किया गया था वो था आपका इंटेग्रिटी, ओके, ना कि लिबर्टी। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो ये है आपका एक्सप्लेनेशन। आंसर क्या है, नाइदर वन नॉट टू। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो है विथ रेफरेंस टू वर्ड जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी इन प्रीएम्बल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो सबसे पहला है जस्टिस सिग्निफाइज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस ओनली। ठीक है ना, ये वर्ड ध्यान रखना, ओनली बोल रहे हैं। फिर दूसरा है फ्रेटर्निटी वॉज इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम आर्टिकल 1 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, लेकिन इसमें क्या है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस को क्या करता है, सिग्निफाई करता है। तो ये है आपका आंसर बी। आंसर बी यानी ओनली 2। सो आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ से आप देख लीजिएगा, फ्रेटर्निटी मीन्स कॉमन ब्रदरहुड, इट सिग्निफाइज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट है द वर्ड सेक्युलर अपीयर्ड नोवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर इट वाज इंसर्टेड इनटू द प्रीएम्बल। तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि आर्टिकल 252 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या है, सेक्युलर वर्ड मेंशन किया गया। फिर दूसरा है द वर्ड सेक्युलर सिग्निफाइज स्टेट विल प्रोटेक्ट रिलीजन ऑफ मेजॉरिटी इन स्टेट। तो देखो, ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि केवल मेजॉरिटी को नहीं बल्कि सारे रिलीजन्स को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। और ये हमारे ही स्टेट में है। बाकी अगर आप वेस्टर्न डेफिनेशन देखोगे तो उसमें सेक्युलर की डेफिनेशन क्या है, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। लेकिन हमारा क्या है, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, उसमें वो सबको प्रोटेक्ट करेंगे। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। आंसर क्या है आपका, डी। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है कि विथ रेफरेंस टू द वर्ड सोशलिस्ट इन प्रीएम्बल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो सबसे पहला है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्टेड सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, करेक्ट। फिर है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल वर इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली थ्रू अमेंडमेंट। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। डीपीएसपी ही देख लो आप अपना, उसमें सोशलिज्म प्रिंसिपल, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, नाइदर वन नॉट टू। सॉरी। तो यहाँ पर आंसर क्या है आपका, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्टेड सोशलिस्टिक प्रिंसिपल तो किया था, तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए आपका ओनली 1। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रीएम्बल इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीलॉग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि केशवानंद भारती केस में क्या बोला गया था कि इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक है, एंड इट इज़ द बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द आइडियल्स सेट फोर्थ इन प्रेएम्बल। तो जब हमने आपको प्रेएम्बल बताया था तब हमने आपको बताया था कि आपको प्रेएम्बल वर्ड बाय वर्ड याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। तो इसमें क्या है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो आंसर क्या है, ऑल ऑफ दिस। तो चलिए एक बार प्रेएम्बल को रिवाइज कर लेते हैं। तो इसमें ओरिजिनल प्रेएम्बल देखते हैं। तो इसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. So in our Constituent Assembly, the 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give ourselves to this Constitution. So I hope आपको जो है प्रेम्बल से जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको समझ में आ गए हों एंड आपका प्रेम्बल तैयार हो। So all the best for your exam and thank you and please subscribe our channel. Thank you.